नमो नमः। नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग के इस 15वें भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 2 पद्यों का अध्ययन करने जा रहे हैं, पद्य संख्या 18 और 19। प्रिय विद्यार्थियों, अब तक नल के प्रताप, यश और दानवीरता का वर्णन हो चुका है। अब नल के सौंदर्य का वर्णन करना आरंभ हो रहा है, और ये सौंदर्य जो होगा वो नखशिख वर्णन होगा। नखशिख वर्णन यानी नख से लेकर के शिख तक, शिखा तक, पैरों से लेकर के ऊपर तक का वर्णन किया जाएगा। तो ये वर्णन प्रायः नायिकाओं का किया जाता है, लेकिन यहाँ नायक का भी किया जा रहा है। तो कुछ वर्णन आपके सामने इस प्रकार आ रहा है। इस जो 18वां पद्य हम पढ़ रहे हैं, इसमें नल के चरणों का वर्णन है। नल के चरण सामुद्रिक शास्त्रों के अनुसार शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। नल के चरणों में मसृणता यानी चिकनाई और अरुणिमा, लालिमा भी विद्यमान है। इसलिए वे क्रमशः कमल और प्रवाल, प्रवाल यानी किशलय, किशलय जो नया पत्ता आता है लालिमा लिए हुए, उसको किशलय बोलते हैं, पल्लव भी बोलते हैं। तो ये कमल और किशलय दोनों को मात देने वाले थे। मसृणता में कमल को मात देने वाला था और लालिमा अरुणिमा में किशलय को मात देने वाला। सभी सामंत राजा नल के चरणों में नतमस्तक होते थे। तो इन 2 कारणों से ही मानो ब्रह्मा ने नल के पैर में एक ऊर्ध्व रेखा अंकित कर दी थी। शास्त्रों के अनुसार नल के चरणों में ऊपर की ओर जाने वाली एक उत्कृष्टता की सूचक रेखा विद्यमान थी। ये जो फोटो दे रखा, इस तरह से एक रेखा उत्कृष्टता को बताने वाली थी, जो इस तरह चलती है। वह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली माना जाता है, वह उन्नत पद को प्राप्त करता है। तो अस्तु, श्लोक और उसका अर्थ देखते हैं। अधो विधानात् कमल प्रवालयोः शिरः सुदानादखिल क्षमा भुजान् पुरेदमूर्ध्वं भवतीति वेधसा पदं किमस्यांकितमूर्ध्वरेखया। तो नल के चरणों का वर्णन है। कहते हैं कि अधो विधानात् कमल प्रवालयो। आपकी सुविधा के लिए संधि विच्छेद या पदच्छेद है वो चरण के पास में ही कर दिया गया है, जिससे आप शब्दों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो अधो विधानात् कमल प्रवालयो हो। कमल प्रवालयो, कमल और प्रवाल, प्रवाल का अर्थ है किशलय। तो कमल और प्रवाल, पल्लव भी कहते हैं इसे, कमल और किशलय को अधो विधानात् नीचा करने से, अध नीचा, विधानात् माने करने से, नीचा करने से, तो नल का जो पैर है वो कमल से भी उत्कृष्ट हुआ और किशलय से भी उत्कृष्ट हुआ। तो जहाँ उपमान से उपमेय की उत्कृष्टता बताई जाती है, आधिक्य बताया जाता है, वहाँ आप समझ गए होंगे व्यतिरेक अलंकार तो होता ही है। उपमानाद यदन्यस्य व्यतिरेक स एव स, ये लक्षण है। तो देखिए कि कमल प्रवालयो हो, कमल और किशलय को अधो विधानात् नीचा करने से, नल के चरणों की अपेक्षा नीचा करने से। और फिर आगे है अखिल क्षमा भुजाम। अखिल, अखिल संपूर्ण को कहते हैं, क्षमा भुजाम, क्षमा पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी का भुज यानी भोग करने वाले अर्थात राजा लोग।
अखिल क्षमा भुजाम, समस्त राजाओं के शिरहसु, शिरहसु सिरों पर, दानात रखने से, पैर रखने से, क्योंकि समस्त राजा लोग उनके चरणों में शीश नवाते थे, इसलिए अखिल क्षमा भुजाम, समस्त राजाओं के शिरहसु दानात, सिरों पर दानात यानी रखने से। इदम पूरा, इदम, इदम मने यह, यह, यह क्या, अस्य पदम, अस्य पदम, यह इसका पैर, इसका यानी नल का, यह इसका पैर, ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व शब्द के दो अर्थ होंगे, एक तो होगा उत्कृष्ट और दूसरा ऊर्ध्व स्थित। जो पहला चरण है कमल और प्रवाल, इनके संदर्भ में तो वह उत्कृष्ट है, ऊर्ध्व शब्द का अर्थ उत्कृष्ट लेंगे, और जो राजाओं के सिरों पर रखने के कारण ऊर्ध्व स्थित मानेंगे, ऊर्ध्व का अर्थ। तो इदम यह, अस्य पदम इसका पैर, इसका चरण, ऊर्ध्वम उत्कृष्ट और ऊर्ध्व स्थित, पुरा भवति, पुरा भवति का अर्थ है भविष्यति। यावत पुरा निपातयोर लट, एक नियम है कि यावत और पूरा शब्द के योग में लट लकार का प्रयोग किया जाता है भविष्य के अर्थ में। तो पुरा भवति का अर्थ है भविष्यति, अर्थात होगा। यह इसका पैर उत्कृष्ट और ऊर्ध्व स्थित होगा, इति, इति माने इस प्रकार, इस प्रकार सोच करके, इस प्रकार चिंतन करके, मानो वेद सा ब्रह्मा के द्वारा, ऊर्ध्व रेखया, ऊर्ध्व रेखा से, इस प्रकार की ऊर्ध्व रेखा से, अंकितम किम, अंकितम किम अंकित कर दिया गया है क्या। तो यहाँ ये संभावना व्यक्त की गई है कि मानो यही सोच करके ब्रह्मा ने कि इसका पैर सबसे ऊर्ध्व होगा, यही सोच करके ऊर्ध्व रेखा से अंकित करने की संभावना की गई है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार भी बन जाता है। समस्त अर्थ देख लीजिए। अधो विधानात् कमल प्रवालयो, कमल प्रवालयो, कमल और किसलय को अधो विधानात् नीचा करने से, और अखिल क्षमा भुजाम समस्त राजाओं के शिरहसु दानात् सिर पर रखने से, इदम यह अस्य पदम इस नल का पैर, ऊर्ध्वम उत्कृष्ट और ऊर्ध्व स्थित, पुरा भवति भविष्यति अर्थात होगा, इति ऐसा मान करके, मानो ऐसा सोच करके, वेद सा ब्रह्मणा ब्रह्मा के द्वारा इसका पैर जो है वो ऊर्ध्व रेखया ऊर्ध्व रेखा से अंकितम किम अंकित कर दिया गया है क्या। तो अगला पद्य देखते हैं। अर्थ यहाँ लिखा हुआ है, आपको यह सब डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, तो उसे लगातार आप देख भी सकते हैं। 19वां पद्य। 19वां पद्य पहले उच्चारण कर लेते हैं, फिर इसे समझते हैं। जगज्जयं तेन च कोशमक्षयं प्रणीतवायशेषवशेषवानयं सखारतीशस्य ऋतुर्यथा वनं वपुस्तथा लिङ्गतथास्य यौवनम्। इस पद्य में राजा नल की युवावस्था का वर्णन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उसमें युवावस्था, जवानी, यौवन आरंभ हो गया है। लेकिन युवावस्था आरंभ होने से पहले जो शैशवावस्था मानते हैं, जिसको अपन कुमारावस्था कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं, उस किशोरावस्था खत्म होने पर जब कुछ ही शेष थी, युवावस्था आरंभ होने से ठीक पहले राजा नल ने
सारे संसार को जीत लिया था और अपने खजाने को अक्षय बना लिया था, परिपूर्ण कर लिया था। फिर इसमें बताया है कि जैसे वसंत ऋतु जंगल का आलिंगन करती है, जब वसंत ऋतु आती है तो पूरा जंगल, पूरा वन लहलहा उठता है, खिलखिला उठता है, वैसे ही यौवन ने नल के शरीर का आलिंगन कर लिया। नल के शरीर में युवावस्था आ गई। अर्थ इस प्रकार होगा, शैशव शैशवान अयम। शैशव शैशवान, शैशव जो अवस्था है वो शेषवान, जिसकी शेष रह गई है, थोड़ी सी शेष रह गई है, यानी किशोरावस्था के शेष रहते ही अयम, अयम इसने, इस नल ने, जगत जयम, जगत को जीत लिया। और तेन च, और उससे, जगत को जीत करके, कोशम, अपने कोश को, अक्षयम प्रणीतवान, प्रणीतवान कृतवान, रचितवान, अपने कोश को अक्षय कर लिया, अक्षय बना लिया, परिपूर्ण बना लिया। तो कोश को अक्षय बनाने में जगत को जीतना जो है वो हेतु के रूप में रखा गया है, और जहाँ हेतु रूप में पद या वाक्य रखा जाता है वहाँ काव्यलिंग अलंकार बन ही जाता है। तो ये पूर्वार्ध तो इस प्रकार स्पष्ट है कि उत्तरार्ध और देखते हैं, फिर संपूर्ण अर्थ देखेंगे। फिर कहते हैं कि सखा रतिशस्य ऋतुर यथा वनम, यथा वनम वपुस्तथा लिंगद अथास्य यौवनम। अथ इसके बाद, जब युवावस्था, किशोरावस्था समाप्त हो गई, उसके बाद, अथ इसके उपरांत, यथा ये उपमा को बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो सादृश्य स्पष्ट होगा यहाँ, और उपमा अलंकार भी है ही। यथा जिस प्रकार रति सस्य, रति का ईश, रति के पति कौन है? कामदेव हैं, तो रति सस्य का अर्थ होगा कामदेव, कामदेव का सखा यानी मित्र। ऋतु, अब ऋतु कौन सा हो सकता है? षड ऋतु में होती है, लेकिन कामदेव का सखा ऋतु जो है वो तो वसंत ही है, तो ऋतु का अर्थ लेंगे वसंत ऋतु। तो जैसे रतिशस्य सखा ऋतु, कामदेव का मित्र वसंत ऋतु, वनम आलिंगत, वन का आलिंगन करता है, तथा, तथा तथैव उसी प्रकार, उसी प्रकार यौवनम युवावस्था ने, अस्य, अथ के बाद है अस्य, अस्य इसके, इस नल के, वपुहु शरीर का, आलिंगत आलिंगन किया, नल के शरीर में प्रवेश किया। समस्त अर्थ देख लीजिए। उपमा और काव्यलिंग अलंकार तो स्पष्ट हो ही गए हैं, पुनः समस्त अर्थ देख लीजिए कि शैशव शैशवान अयम, किशोरावस्था जिसकी शेष है, ऐसे अयम इस नल ने, जगत जयम, जगत को जीत लिया, तेन च और उससे, कोशम अपने कोश को, खजाने को, अक्षयम प्रणीतवान अक्षय बना डाला। अथ इसके उपरांत, इसके उपरांत, यथा जैसे, रतिशस्य सखा कामदेव का मित्र, ऋतु वसंत ऋतु, वनम वन का, जैसे वन का आलिंगन करता है, तथा उसी प्रकार यौवनम युवावस्था ने, अस्य वपुहु, वपुहु शरीरम, अस्य वपुहु इसके शरीर का, आलिंगत आलिंगन किया। तो अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।